very soon. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट एट देयर होम। सब बढ़िया होंगे, सब अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे होंगे। तो एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आया हुआ हूँ ऑटो वर्ल्ड म्यूजियम में और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ विंटेज गाड़ियाँ। तो तैयार हो उसके लिए? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार ऐसी किसी जगह पे मैं विजिट कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे विंटेज गाड़ियाँ देखने को मिलने वाली हैं। तो चलो अब मैं आप लोगों को अंदर लेके चलता हूँ और फिर देखते हैं विंटेज गाड़ियाँ, और ये भी बताता हूँ कि कितने की टिकट है और क्या टाइमिंग्स है इसकी ओपन होने की और रात को क्लोज होने की। गाइस, इन लोगों का विंटेज रेस्टोरेंट भी है, तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप भी अंदर जाके भी ट्राई कर सकते हो। देखते हैं, अगर मेरा जाना होगा तो हम अंदर चलेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए अपन लोग चलते हैं और टिकट खरीदते हैं और फिर आप लोगों को विंटेज गाड़ियाँ दिखाते हैं। ऑटो वर्ल्ड विंटेज कार म्यूजियम, अहमदाबाद। टिकट कॉस्ट 100 रुपी पर अडल्ट विद फोटोग्राफी 200 रुपीज। टाइमिंग्स रोज सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। हाइलाइट्स 120 प्लस रेयर विंटेज कार्स जो श्री प्राणलाल भोगीलाल पटेल ने कलेक्ट की थी। हिस्ट्री म्यूजियम की शुरुआत श्री प्राणलाल भोगीलाल पटेल ने की थी, जो विंटेज ऑटोमोबाइल्स के बड़े शौकीन थे। उनकी प्राइवेट कलेक्शन, जिसमें 120 से ज्यादा कार्स थी, दास्तान एस्टेट में म्यूजियम के रूप में बदली गई। यहाँ रोल्स रॉयस, बेंटली, मर्सिडीज, क्राइसलर, लिंकन जैसे क्लासिक मॉडल्स हैं। कुछ कार्स पहले किंग्स और महाराजास की भी रही है। अब म्यूजियम का मैनेजमेंट डायरेक्टर मिस्टर नितिन डोसिन के अंडर है। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री है। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। सो गाइज, जो ऑटो वर्ल्ड म्यूजियम था वो मैंने विजिट कर लिया है। होप करता हूँ आप लोगों को भी पसंद आया होगा। अब चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहने वाली है वो रहने वाली है अटल ब्रिज। बट वहाँ पे मैं अकेले नहीं जाने वाला हूँ, मेरे साथ जाने वाले हैं हनी भैया, मासी और बच्चे। तो लेट्स गो, और वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। देख लो क्या सही लग रहा है, चांद सामने मस्त लग रहा है। सो दोस्तों, हम लोग पहुंच जाते हैं द न्यू एज किचन। ये बिल्कुल जो अटल ब्रिज की एंट्री है उसके जस्ट सामने रहने वाला गेट नंबर 2 के सामने। एंड यहाँ पे जाके हम लोग अपना डिनर ऑर्डर करते हैं, विच वॉज डिलीशियस। बहुत अच्छा फूड है यार इनका। अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे जाके अगर आप डिनर करते हो तो मस्ट हैव दैट, बिकॉज बहुत बढ़िया टेस्ट था भाई सब खाने का। और बच्चों का भी उन्होंने पूरा ख्याल रखा, उनको टॉयज़ दिए, उनको बैलून्स दिए, बच्चे खुश थे। और बच्चे जब तक खुश रहते हैं तो सारी चीज़ें बढ़िया ही रहती हैं। तो उसके बाद हम लोग चले जाते हैं अटल ब्रिज। अटल ब्रिज, अहमदाबाद। टिकट कॉस्ट 30 to 100 रुपीज पर पर्सन। टाइमिंग्स रोज सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। हाइलाइट्स मॉडर्न पेडेस्ट्रियन ब्रिज विद लेड लाइट्स, पैनोरामिक रिवर फ्रंट व्यूज। हिस्ट्री अटल ब्रिज को अगस्त 2022 में इनॉग्रेट किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसका नाम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। ब्रिज को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया है एज पार्ट ऑफ साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। इसके कंस्ट्रक्शन में 2100 मेट्रिक टन स्टील यूज हुआ है। लेंथ अप्रॉक्स 300 मीटर्स और विड्थ 14 मीटर्स है। ये ब्रिज फ्लावर गार्डन वेस्ट साइड को आर्ट्स एंड कल्चर सेंटर ईस्ट साइड से कनेक्ट करता है। इवनिंग में लेड लाइटिंग के साथ ये एक कल्चरल लैंडमार्क बन जाता है।
सो गाइज मेरा जो अहमदाबाद का सफ़र था वो इतना ही था। अब मैं आ चुका हूँ साबरमती बीजी जो रेलवे स्टेशन है उस पर। यहाँ से मेरी ट्रेन जर्नी जो है वो शुरू होने वाली है वापसी दिल्ली के लिए। मैंने सोचा था कि मैं जब आऊँगा तो फ़्लाइट से आऊँगा और जाऊँगा तो ट्रेन से जाऊँगा, बिकॉज मेरे को दोनों ही जो ट्रांसपोर्टेशन थे वो कवर करने थे। तो मैंने आया मैं प्लेन से, अब मैं जाऊँगा अपनी ट्रेन से। जो मेरी ट्रेन रहने वाली है वो रहने वाली है स्वर्ण जयंती राजधानी, जो कि अहमदाबाद से चलती है 7:10 पे सुबह शाम को, और न्यू दिल्ली सुबह पहुंचा देती है 7:30 बजे। इस ट्रेन का जो नंबर रहने वाला है वो रहने वाला है 12957, और जो मेरा कोच रहने वाला है वो रहने वाला है B2 विच इज़ 3rd AC। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस जर्नी के लिए, क्योंकि मैंने कभी भी अहमदाबाद से न्यू दिल्ली के लिए कोई भी ट्रेन जर्नी कवर नहीं गई है। मैं ऑलरेडी आया हूँ प्लेटफॉर्म पे और मेरी ट्रेन ऑलरेडी खड़ी हुई है। मैंने अपने बैग अंदर रख दिए हैं, अभी सारे के सारे लोग बैठे हुए थे, तो मैं ज़्यादा अंदर वीडियो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन मैं जितना हो पाएगा आप लोगों को दिखाऊँगा। और पहुँचते हैं हम लोग दिल्ली और फिर आप लोगों को चल के मिलते हैं। तो इस वीडियो में बने रहना। घर पहुँचते हैं और आप लोगों को फिर अलविदा बोलते हैं। कुछ 3rd AC रहने वाले हैं जिसके अंदर आप लोगों को पावर आउटलेट मिल जाते हैं, साथ में आप यहाँ पे हैंगिंग्स मिल जाती है, साथ ही साथ में आप लोगों को बेडशीट्स वगैरह मिल जाती है, एक मिरर मिलता है, साथ में एक टेबल मिलती है, बीच में ये कुछ सीट्स रहने वाली है 3rd AC में। और जैसे कि यहाँ पे ना नए कोचेज आते हैं तो उसमें लाइट्स भी मिलती है, बट इसमें अभी लाइट्स नहीं है, बट स्विचेज आप लोगों को दिए गए हैं। तो ये कुछ 3rd AC रहता है, सेम चीज़ें साइड AC में जो है उसमें मिलती है। गाइस हम लोगों का जो है इवनिंग स्नैक्स आ चुका है। इसके अंदर हम लोगों को मिलता है चिवड़ा, एक मिल्क एंड नट, ये चॉकलेट व वेफर टाइप का कुछ मिलता है, और उसके साथ एक सैंडविच आया है, ये कचौरी है, और ये टी है, ये जो प्री पैक्ड मिल्क होता है ये वो है, शुगर है, एंड देन केचप। तो ये सारी चीज़ें आपको जो शाम को स्नैक्स मिलता है उसमें मिलती है। अब इसको खाते हैं और टेस्ट करके आप लोगों को बताते हैं कि ये कैसा है। गाइस मैं आप लोगों को जो है सैंडविच टेस्ट करके बताने वाला हूँ। ये सैंडविच है बस ओके है, और इसको मैं 10 में से 5.5 रेट करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोबर है, कुछ भी तो ठीक है, थोड़ी ब्रेड जो है वो थोड़ी हार्ड हो गई है। और अभी ना कचौड़ी टेस्ट करके बताता हूँ कैसे। बाकी तो देखो प्री पैक्ड आइटम्स है तो वो तो उसका टेस्ट तो वैसे ही होगा जैसे नॉर्मली प्री पैक्ड आइटम्स का होता है। बाकी कचौड़ी और टेस्ट करके बताऊँ आप लोगों को। So guys, now it's time to taste कचौड़ी। ना वैसे मार्केट वाली कचौड़ी होती है, वैसे कचौड़ी नहीं है, इसका टेस्ट ठीक है, और इसको मैं 10 में से 6 रेट करना चाहता हूँ। ये मुझे सैंडविच से ज़्यादा अच्छी लगी, तो सही है। चलो मैं इसको फिनिश करता हूँ और रात को जब डिनर आता है तो आप लोगों को दिखाता हूँ। तब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहना। गाइस अभी हम लोग पालनपुर रेलवे स्टेशन आ चुके हैं, और जो नेक्स्ट स्टेशन रहने वाला है वो रहने वाला है आबू रोड। तो मज़ा आ रहा है, लेकिन रात हो चुकी है तो ज़्यादा कुछ विजिबल होता नहीं है, आप लोगों को भी पता है। तो अभी थोड़ी देर में डिनर सर्व हो जाएगा, आप लोगों को दिखाता हूँ डिनर और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को उसमें मिलने वाली हैं। फिर आप लोगों को टेस्ट करके बताऊँगा कि उसका टेस्ट कैसा रहने वाला है, और फिर इसके बाद मैं डिनर करके सो जाऊँगा। फिर सुबह मैं आप लोगों को मिलूँगा गुड़गांव में, बिकॉज मैं न्यू दिल्ली नहीं जाने वाला हूँ। ये ट्रेन न्यू दिल्ली जाती है लेकिन मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं गुड़गांव उतर जाऊँगा। और फिर अब चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर का स्टॉपेज नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 2 मिनट ही रुकती है गाड़ी पालनपुर में। चलो आप लोगों को दिखाते हैं डिपार्चर पालनपुर से। सो गाइस हम लोगों का डिनर जो है वो आ चुका है। इसमें राइस है, इसमें पनीर है,
इसमें जो रहने वाली है दाल रहने वाली है, इसमें मिक्स वेज रहने वाली है, ये चपाती रहने वाली है और ये दही रहने वाली है। तो आप लोगों को ये सब कुछ टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा स्वाद है और कितनी रेटिंग देना चाहता हूँ मैं इस खाने को। ये हरिंदर अंकल है और हम दोनों ट्रेन में ही मिले थे। मेरी जगह पे आज हरिंदर अंकल इस खाने को टेस्ट करेंगे और आप लोगों को रिव्यू देंगे कि उनको कैसा लगा ये जो खाना है और कितना वो रेट देना चाहेंगे 10 में से। ठीक है हरिंदर अंकल, चलिए आप टेस्ट करिए और बताइए आपको कैसा लगा खाना। पनीर कैसा है अंकल? पनीर ठीक है। 10 में से कितनी रेट करेंगे आप इसको? 10 में से 7 रेट करेंगे। चलिए ठीक है। अब आपने आलू खाया, आलू कैसा है? आलू को कितना रेट करेंगे? 6 रेट करेंगे। आलू को सर 6 रेट करेंगे हरिंदर अंकल। अब बात बचा अपनी दाल। अब दाल को सर रेट करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। और चपाती की क्वालिटी कैसी है अंकल? चपाती भी 7 में रहेगी। ठीक है, अब दाल को रेट करके बताएंगे अंकल। दाल 6 देना चाहेंगे। तो गाइस जैसे कि अंकल ने आप लोगों को सारी चीज़ों की रेटिंग दी है तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि स्वर्ण जयंती में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ये कुछ जो खाना रहने वाला वो रहेगा और रेटिंग जो अंकल ने दी उस तरीके का कुछ खाना आप लोगों को मिलेगा। बाकी मैं भी इसको टेस्ट कर लेता हूँ और आपको एक ओवरऑल रेटिंग देना चाहूँगा, रिव्यू देना चाहूँगा कि कितना मैं 10 में से टोटल रेट करूँगा इसको। मेरा डिनर कंप्लीट हो चुका है और डिनर ठीक था। ओवरऑल रेटिंग जो मैं देना चाहता हूँ 10 में से वो देना चाहता हूँ 6.5। तो अगर आप स्वर्ण जयंती राजधानी में ट्रैवल करते हैं तो जो आपको खाना मिलेगा वो ठीक मिलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि क्वालिटी बिल्कुल बकवास होगी, लेकिन जो टोटल रेटिंग मैं देना चाहता हूँ मेरे हिसाब से वो 6.5 देना चाहता हूँ। बाकी आप आइए इस ट्रेन में ट्रैवल करिए और ट्राई करके बताइए कि आपको कैसा लगा इस ट्रेन का फूड। तो मिलते हैं अब सुबह और चलते हैं सोने के लिए। जुड़े रहिएगा इस वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। तो गाइस इस ट्रेन को कर दिया है अलविदा और फिर मिलेंगे आप लोगों से एक और नई जर्नी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो।